अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम इन अनदर ब्लॉग। अच्छा जी, तो आज मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैं जो है वो शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, तो आज ज़रा मैं थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बना दूँ। काफ़ी लड़कियाँ मिस कर रही थी मेरी लॉन्ग वीडियोस को, मेरी किचन वीडियोस को, मैं भी मिस कर रही थी। अच्छा, तो ये है ईद से 2 दिन पहले की वीडियो। ईद से पहले की वीडियो है, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो अपने नेल्स कट कर लूँ, क्योंकि मुझे ना वैसे ही बस एकदम से दिल में आया कि नेल्स कट कर लेती हूँ। तो शाम में रात में जब नबा सो रही थी, ज़ीशान घर पे नहीं थे। बच्चों के होते हुए आपको इतनी एहतियात करनी पड़ती है ना। नब्बा को मैंने सुलाया, बहुत मुश्किल से सुलाया। फिर मैं गई वॉशरूम में बैठ के मैंने अपने नेल्स कट किए काफ़ी देर। जो है वो नेल्स कट करते हुए मैं लाइट ऑन रूम में नहीं कर सकती थी, क्योंकि लाइट ऑन करती तो नब्बा उठ जाती। तो मैंने वॉशरूम में जाके नेल्स कट किए अपने। उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ी, और फिर मैं भी सो गई। अच्छा, मैं नमाज़ जो है वो पढ़ते हुए किसी को नहीं दिखाना चाहिए। तो एक दिन मुझे ना मम्मा, मेरी जो मदर इन लॉ है, वो मुझे कहती कि आप जो है वो हर चीज़ अपनी दिखाती हो, अपनी हर एक्टिविटी दिखा रही होती हो, तो जो आप नमाज़ जब पढ़ती हो तो आप वो नहीं बताती कि मैंने नमाज़ पढ़ी या कुरान पाक पढ़ा या कुछ ऐसी अच्छी चीज़ भी। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, मुझे वो नहीं चीज़ बतानी चाहिए, पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, तो मुझे नहीं बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अच्छी चीज़ भी लोगों को बतानी चाहिए, बाकी सब कुछ भी तो बताती हो, अपनी लाइफ दिखाती हो, तो ये भी दिखाना चाहिए, शायद कोई इंस्पिरेशन आपसे लेके। तो अच्छी चीज़ भी मतलब शेयर करनी चाहिए। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैं कहा हाँ ठीक कह रही हैं। तो मैं थोड़ा बहुत अब जो है वो जो दिखा सकती हुई तो वो मैं दिखाया करूँगी। अच्छा, तो ये हो गया नेक्स्ट डे। आजकल मैंगोज़ का सीज़न है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंगो शेक पिया करूँ, और नबा को भी पसंद है, ज़िशान भी पी लेते हैं, तो मैं मजबूरन बना के पी लेती हूँ। आधा ग्लास बड़ी मुश्किल से पी लेती हूँ। तो नेक्स्ट डे मैंने कहा कि जो मेरे पास पड़ी हुई है ना मीट, रेड मीट पड़ा हुआ है ना, वो मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि आगे ईद आ जानी है। तो फिर रेड मीट जो है वो, ये पहले का जो पड़ा हुआ होगा तो वो यूज़ नहीं होगा। तो मैंने कहा कि मैं पहले जो पड़ा हुआ है मेरे पास, वो मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं कीमा पुलाव बनाती हूँ, साथ में मैं बैंगन का रायता बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया, इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले, जिसमें दालचीनी थी, लौंग थी, काली मिर्च थी, बड़ी इलायची थी, और एक बादियान का फूल था। ये सब चीज़ें मैंने डाल के इनको अच्छे से प्याज़ों के साथ फ्राई कर लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसे अच्छे से भून लिया, और साथ में मैंने कीमा रखा हुआ था, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट सिर्फ डाला था, और उसे मैंने स्टीम दे के रख दिया था, सॉरी प्रेशर लगा के रख दिया था। तो वो अच्छे से कुक हो जाएगा 15 मिनट्स में। क्योंकि ये जो हाथ से बना हुआ कीमा होता है ना, ये वो था, क्योंकि मुझे हाथ से बना हुआ कीमा पसंद है। मशीन का कीमा सिर्फ टिक्कियों के लिए, कबाबों के लिए यूज़ होता है, अच्छा भी उसी में सिर्फ लगता है। चावलों में या हांडी में या कोई भी चीज़ आप बनाओ तो उसमें हाथ का कीमा बना हुआ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें टमाटोज़ डाल दिए। जब ये अच्छे से सौते हो गया, अब तो मुझे याद भी नहीं है, मैं देख देख के बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या डाला था, क्योंकि इतनी पुरानी वीडियो हो गई है। तो मैंने इसमें जो है वो साथ में ज़ीरा डाल दिया, और साथ में मैंने 2 टमाटोज़ बड़े स्लाइस में कट करके वो डाल दिए। इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साथ में मैं बैंगन का रायता बना रही थी। मेरा रात में प्लान बिल्कुल भी नहीं था। सुबह जब मैं उठी तो मैंने कहा कि चलो आज जो है वो मैं ये खाना बना लेती हूँ, दिल चाह रहा था पुलाव सा खाने का। तो यहाँ पे मैं बैंगन का रायता बना रही थी। मैंने दही को ले लिया, अच्छे से उसे बीट कर लिया, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके, और ये जो मैंने बैंगन जलाए थे उसमें टमाटोज़, साथ में अनियंस, ग्रीन चिलीज़, ये सब चीज़ें जो मैंने जलाई थी, उनका मैंने जो छिलका था वो पील करके उसे अच्छे से कुक कर लिया। रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इसलिए मैंने प्रॉपर डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं की है। तो यहाँ पे मैंने उसमें वो ऐड कर दिया, उसे अच्छे से भून के, और दही में सिर्फ स्पाइसेस में सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और हमारा ज़बरदस्त सा बैंगन का रायता रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा जो कीमा था, मेरा कीमा नहीं था, बीफ का कीमा था ये। तो बीफ का कीमा जो था वो अच्छे से कुक हो गया था। तो मैंने इसे छान के तो मैंने इसमें डाल दिया। उसकी यखनी आपने वेस्ट नहीं करनी, यखनी ही हमने यूज़ करनी है। ये बहुत अच्छा बनता है। जो पुलाव होता है ना, वो ट्रेडिशनली अच्छे तरीके से बना हुआ ही अच्छा लगता है। मुझे चिकन में बना हुआ पुलाव इतना नहीं पसंद। कीमा पुलाव बहुत अच्छा लगता है, और मटन पुलाव तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो यखनी जो थी वो इसमें डाल दी थी, जितने चावलों के हिसाब से आपको चाहिए होती है। मैं बिल्कुल लाइट सा बना रही थी, और इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ इस तरह से फोड़, उनकी जो डंडियाँ थी वो अलग से करके इसमें वो डाल दी, ब्लैक पेपर डाल दिया, और पानी डाला जितना कि मुझे डालना था। जैसे मेरा अगर 2 ग्लास चावल होते हैं तो मैं 2 ग्लास ही पानी डालती हूँ, और ये मैं गॉड के बासमती राइस यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैं ज़्यादा 3 ग्लास भी डाल लेती हूँ अगर 2 ग्लास चावल हो। तो आप अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड किया करें। इस स्टेज पे आपने अपने स्पाइसेस चेक कर लिया करें, कम या ज़्यादा लगें तो वो आप इस स्टेज पे अपने मैनेज कर सकते हैं। इसे मैं दम दे दूँगी
अच्छा चावलों में थोड़ा सा पानी हो तो उसे दम दे दें, थोड़े तेज़ आंच पे पहले पानी खुश्क करें, ज़्यादा देर दम देंगे तो ज़्यादा अच्छे चावल बनेंगे। तो यहाँ पे बड़े मज़े का कीमा पुलाव जो है वो रेडी हो गया था। अच्छा मैं जो है वो मैं सोच रही हूँ, ये तो गुजर गई, मैं काबुली पुलाव बनाने का सोच रही थी, तो मैंने कहा कि मैं उसकी रेसिपी आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। बेशक वो शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो, पर रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। वैसे तो लास्ट ईयर मेरे ख्याल में छोटी ईद पे, लास्ट ईयर छोटी ईद पे मैंने बनाया था, तो वो बहुत पसंद आया था ज़िशान को, तो इतना पसंद आया था। उसके बाद ज़िशान मुझे कहते रह गए फजर वो बनाओ। अच्छा ज़िशान फरमाइश नहीं करते हैं, ज़िशान ने ये कहा था कि वो बड़ा अच्छा बना था, तो आज मैं ज़िशान कहती मैं आपके लिए ना बनाऊँगी, तो कहते हैं हाँ मुझे कल ही बना के देना। तो आज भी घर पर पुलाव बना हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन निकाल लूँ फिर ही बनाऊँगी। ज़रा थोड़ा मौसम अच्छा होगा तो फिर ही किचन में जाऊँगी, क्योंकि भाई वहाँ पे मेरा शूट वाला किचन है, वहाँ पे इस तरह इतनी गर्मी में जाके कोई भी चीज़ शूट करना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन काम है। तो यहाँ पे मेरा बैंगन का रायता भी बन गया था, हम अपना खाना खाएँगे। और शाम में जो है वो हमारे गेस्ट आ गए थे, आजकल आना जाना लगा हुआ है मूसा को देखने के लिए। गेस्ट जो हैं वो आते जाते रहते हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो उन्हें हमने जो भी सर्व करना था खाना सर्व किया। उसके बाद मुझे बाहर जाना था। अच्छा मुझसे पूछ रहा था कोई कि मूसा कौन है, मेरे मुंह से मूसा ही निकलता है। तो जो मेरे भाई हैं, मेरे नहीं सॉरी ज़िशान के भाई हैं, वो उनका बेटा है और मेरी कज़न का बेटा है, ठीक है। उनकी जो वाइफ़ है वो मेरी कज़न है, मेरी पुप्पो की बेटी हैं। तो इस तरह से जो है वो मूसा है, और हमारे घर का छोटा सा बेबी जो हमारे घर में अभी आया है तो वो है मूसा। तो नेक्स्ट टाइम मैं अगर मूसा का नाम लूँ तो आप समझ जाइए कि मूसा कौन है। तो अच्छा यहाँ पे मुझे जाना था ग्रॉसरीज़ करने के लिए। मैं मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने के बाद ग्रॉसरीज़ पे गई थी। इतना लंबा अरसा कभी मेरी ग्रॉसरीज़ डिले नहीं हुई, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे जो चीज़ चाहिए हो रही थी तो मैं ज़िशान को मैसेज करके तो मंगवा लेती थी, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए होती थी तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती थी या ज़िशान से मंगवा लेती थी। तो जो चीज़ ख़त्म हो रही थी साथ साथ में, तो अब जो है वो काफ़ी टाइम गुजर गया था ग्रॉसरीज़ किए हुए, तो मैंने सोचा कि अब मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो आज ज़रा डिटेल में ग्रॉसरी हमने की, क्योंकि ईद आ रही थी, 2 दिन बाद ईद थी, तो मुझे था कि पहले से अच्छे से लेके सारी चीज़ें सेटल कर लूँ, फिर बाद में ईद के दरमियान में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फिर अगर ना मिले तो, क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है कि मैं जो है वो बार बार चीज़ें मंगवाऊँ, और ज़िशान की भी आदत नहीं है कि वो मुझे ला दें या मंगवा दें, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी मर्द को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मुझे बार बार कोई चीज़ लेने का या लाने का कहा जाए। तो ज़िशान को होता है कि जो चीज़ लानी है एक दफ़ा जाओ मेरे साथ जाके ले आओ, तो मुझे पूरा महीना फिर तंग नहीं करना। तो मैं हर चीज़, इवन कोल्ड ड्रिंक्स तक मैं जो है वो हर चीज़ मैं लेके आ जाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ख़राब हो जाती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो तो आपको लाने पड़ते हैं वीकली, या फिर 3-4 डेज़ के बाद आपको लाने पड़ते हैं। तो बाकी स्नैक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें कोशिश किया करें कि इकट्ठी ले लिया करें, एक तो बरकत भी होती है और दूसरा जो है वो आसानी बड़ी हो जाती है। कोई गेस्ट आ रहा है फ़ौरन से आपके पास हर चीज़ होती है, आप जो चाहे बना लो, किसी को तंग करने की ज़रूरत नहीं होती आपको। तो यहाँ पे जो है मैं इतना हँस रही थी कि मेरी हाइट के से लंबा जो है वो बिल बन गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ग्रॉसरीज़ की थी, तो बिल काफ़ी ज़्यादा बन गया था। मुझे बड़ी हँसी आ रही थी। मैं नबा के साथ, कभी वो नबा खेल रही थी कि मम्मा ये देखिए इतना बड़ा बिल, इतना बड़ा बिल। तो वैसे हम यहाँ पे बिल करवा रहे थे और अपना टाइम पास कर रहे थे। अच्छा मुझे इतना गुस्सा आता है ना, इतनी सारी चीज़ें लो, और ये जो अलफता वाले हैं ना, ये साथ में कोई शॉपर भी नहीं देते हैं, कोई साथ में आपको बैग नहीं देते हैं ग्रॉसरीज़ के लिए। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी की डिक्की में रखवा देते हैं, घर आके आप अपना किचन में शिफ्ट कर ले, तो पर फिर भी इतनी शॉपिंग करो, हज़ारों रुपए की शॉपिंग करो, तो कोई तो बैग दे दिया करें। पेपर बैग सिर्फ दे देते हैं। काफ़ी चीज़ें जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो तो टूट जाते हैं। तो अच्छा मैं ये सब चीज़ें जो है वो लेके आई थी, तो घर में आके मैंने पहले रख दी थी, और जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो रख दी। बाकी ये सारी सॉसेज हैं, ये सारे कुछ मसाले हैं जो कि ईद के दिनों में यूज़ होंगे, केचप, सॉसेज, हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी। ये मैं चेरीज़ लेके आई थी, क्योंकि नबा का बड़ा दिल चाह रहा था आजकल चेरीज़ खाने का। ऑलिव ऑयल था, शुगर थी, और ये सब चीज़ें इस तरह की। और ये मैं वैसे तो मैं मिक्स्ड क्रश्ड पिकल लेके आती हूँ, इस दफ़ा कॉकटेल में लेके आई थी, वो बड़े वाला ही ले आई थी, क्योंकि मुझे पाइनएप्पल नहीं पसंद किसी भी चीज़ में डालना। कंडेंस्ड मिल्क, ये हेलोपिनोज़ हैं, हर घर की बेसिक चीज़ें जो हर घर में यूज़ हो रही होती हैं। बाकी जो मुझे बर्गर्स वगैरह, बीफ बर्गर्स मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, उसके लिए मुझे हेलोपिनोज़ चाहिए थे, मैं वो लेके आई थी। वैसे मुझे पर्सनली हेलोपिनोज़ नहीं पसंद, बाकी बीफ बर्गर्स में हेलोपिनोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर से भी आप खाओ ना तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं। तो अच्छा मैंने लिए क्रोसॉन्स, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था बटर क्रोसॉन्स खाने का बड़े अरसे से, पर फ्रेश क्रोसॉन्स जो आपको वो रेडीमेड मिलते हैं ना, वो पैकेट्स में पैक हुए होते हैं, वो नहीं दिल चाह रहा था। मेरा फ्रेश क्रोसॉन्स खाने का दिल चाह रहा था। तो जिस दिन हम गए वहाँ पर मुझे
फ्रेश क्रोसॉन्स मिल तो गए, पर वो मैंने खाए उसमें ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे थोड़े से सॉगी हुए थे, शायद मौसम की वजह से ऐसा हुआ था। पर ये कि बहुत अच्छे थे टेस्ट में। अब मैं सोच रही थी किसी दिन फिर से क्रोसॉन्स लाऊंगी और उसका मैं उम्मे अली बनाऊंगी। क्रोसॉन्स का उम्मे अली बहुत अच्छा बनता है, वैसे तो वो बाकिर खानी का बनता है, पर इनका भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। साथ साथ में हमारी ईद की तैयारियां चल रही हैं, कभी बाहर खाने चले जाते हैं, कभी घर पे बना लेते हैं, तो हर चीज़ तो शूट नहीं हो रही होती। तो हम गए इस दिन चाइनीज़ खाने के लिए बाहर। तो हमने जो है वो चाइनीज़ खाने के लिए गए, तो रास्ते में हमारा मूड चेंज हो गया। हमारा नहीं, मेरा दिल चाह रहा था बड़ा पिज़्ज़ा खाने का। तो NY212 का पिज़्ज़ा मैंने 1 साल पहले, 1 साल हो गया तकरीबन ना, थोड़ा सा टाइम रह जाएगा और 1 साल हो जाएगा, मैंने तब खाया था। तो तब तो बहुत मज़ा आया था, बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा था। हमने सोचा कि हम जाते हैं वो खाते हैं, तो मैं इनको ज़बरदस्ती लेके गई कि भाई आज वही पिज़्ज़ा खाना है, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है। तो इन्होंने कहा अगर अच्छा ना हुआ ना तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा नहीं नहीं, 100% अच्छा होगा क्योंकि मैंने तो टेस्ट किया हुआ है। तो ले तो मैं इन्हें गई, तो जाके जो है वो हमने पिज़्ज़ा, पहले हमने अपने लिए जो है वो 13 इंच का, मतलब 2 पिज़्ज़ाज़, हम 4 लोग थे, तो हमने कहा कि एक एक पिज़्ज़ा हम लोग खा लेंगे। फिर जो है वो ज़िशान ने कैंसिल करवाया, नहीं हम इनका बड़ा 21 इंच पिज़्ज़ा ही ले लेते हैं, पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक हमने इनका मलाई बोटी फ्लेवर लिया और एक NY स्पेशल लिया। ये 3500 का 21 इंच का पिज़्ज़ा था। इनकी इतनी सारी ब्रांचेज़ हैं लाहौर में, और तब बहुत अच्छा टेस्ट था। पता नहीं टेस्ट को क्या हो गया, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इन लोगों ने मुझे, क्या मैं बताऊँ, क्या कुछ कहा, 2-3 दिन इन लोगों ने मुझे ताने दिए कि फजर तुमने हमें क्या खिला दिया। तो हमारा जो है वो इतना अच्छा चाइनीज़ का मूड बना हुआ था, तो मैंने एक्सक्यूज़ किया कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको कहीं नहीं लेके जाऊँगी भाई। ऑब्वियसली अब हम अंदर तो नहीं घुसे हुए ना, कौन सी चीज़ कब आपको अच्छी मिल रही है, कब अच्छी नहीं मिल रही है। मैं शर्मिंदा भी बड़ी हुई। तो नेक्स्ट डे हो गया, नबा को यहाँ पे मैं योगर्ट खिला रही हूँ नेस्ले का। नबा की तबीयत ठीक नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया। ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।